स्वागत है। पंजाब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं अम्बेडकर नगर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कुछ कह रही सुनते हैं। में आरक्षण खत्म कर दिया था, जिसकी देश में पहली बार यहाँ व्यवस्था बीएसपी की सरकार में ही की गई थी। संसद में सपा ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ दिया था तथा फिर उसे पास भी नहीं होने दिया था। साथ ही माननीय कोर्ट के निर्णय की आड़ में एससी व एसटी के कर्मचारियों का गलत तरीके से डिमोशन भी कर दिया गया। सपा सरकार ने ही एससी व एसटी के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को खत्म कर दिया। एससी व एसटी के छात्रों का शून्य शुल्क पर प्रवेश समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही इन वर्गों के छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति पर 60% की बाध्यता लगाकर उनकी छात्रवृत्ति रोकने का भी काम किया गया। इसी सपा सरकार ने सरकारी भूमि आवंटन में एससी व एसटी को मिलने वाली प्राथमिकता को खत्म कर दिया। साथ ही यही सरकार एससी व एसटी की भूमि को लेकर नया संशोधन नियम लेकर आई, जिसमें बिना डीएम की अनुमति के कोई भी उनकी जमीन को खरीद सकता था, ताकि फिर इन कमजोर वर्गों के लोगों की जमीन को आसानी से हथियाया जा सके। ऐसे अनेकों और भी इन्होंने विरोधी फैसले लिए हैं। इसके अलावा दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे इनके महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में हमारी सरकार ने जनहित की अनेकों योजनाओं के जो नाम रखे थे, साथ ही नए बनाए गए जिलों व यूनिवर्सिटी एवं पार्क आदि के भी जो नाम रखे गए थे, वे सभी अधिकांश सपा सरकार ने बदल दिए हैं, जिसके तहत ही संत रविदास जिले का नाम भी बदलकर इन्होंने भदोई कर दिया है। इस प्रकार से इस पार्टी का इनके प्रति ऐसा ये प्रेम व इनका असली समाजवाद है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी तो इन मामलों को लेकर ये भी सोच रही थी कि सपा सरकार के हटने के बाद शायद बीजेपी की सरकार सपा के इन फैसलों को जरूर बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सपा की तरह ही बीजेपी सरकार की भी इन वर्गों एवं इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति इनकी जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को अधिकांश दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए
वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में सबसे ज्यादा दुखी रहा है, भयभीत रहा है, दहशत में रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग और उसमें भी ब्राह्मण समाज भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता रहा है। इसके अलावा इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। साथ ही प्रदेश में बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिलने के कारण ही ज्यादातर इनको इस सरकार में पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को मालूम है आजादी के बाद यहाँ यूपी में चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या सपा बीजेपी या अन्य कोई और पार्टी, लेकिन इनकी सरकारों में यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं, नवयुवक हैं, उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले, जिसके कारण ये लोग बड़े पैमाने पर रोटी रोजी की तलाश में दूसरे राज्यों के बड़े बड़े नगरों महानगरों में तो रोटी रोजी के लिए पलायन करके चले गए। लेकिन आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार यहाँ सरकार बनी तो बीएसपी की पहली ये सरकार थी जिस सरकार में यहाँ गरीब बेरोजगार लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा, बल्कि जो पलायन करके चले गए थे वो भी बड़े पैमाने पर अपने यूपी वापस आ गए थे। इसलिए मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनेगी तो आप लोगों को रोटी रोजी के साधन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को पलायन ना करना पड़े। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं
व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई भी कमी आने नहीं दी जाएगी। प्रदेश में विशेषकर गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी ताकि लोगों को यहाँ रोटी रोजी के साधन मिल सके। साथ ही किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके अयोध्या मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खासकर अम्बेडकर नगर जिले की तरफ प्राथमिकता के आधार पर फिर से ध्यान दिया जाएगा। वैसे तो पूरे मंडल में हमारी सरकार पूरा ध्यान देगी, लेकिन अम्बेडकर नगर जिले के लोगों का विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि मेरा विशेष लगाव भी है। यहाँ से आप लोगों ने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाकर भेजा, आपका अधिकार भी बनता है, इसलिए आपके जिले की तरफ हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान पूर्व की तरह ही दिया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के आधार पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान भाजपा सरकार में हो रहा है। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान भाजपा सरकार ने जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है। पुरानी पेंशन योजना को ही मेरी सरकार में लागू किया जाएगा। इनके अलावा मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। और यहां पर मायावती को अम्बेडकर नगर से सुन रहे थे आप, जहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने और कहा कि बीजेपी राज में भी दलितों के साथ अन्याय हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, ने कहा कि बाबा साहब का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कांग्रेस वोट के लिए नाटकबाजी करती है। मायावती ने कहा कि सपा भाजपा को हर हाल में रोकना है, कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया।